अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जो कर्नाटक में हुआ वो सबने देखा, उसके बाद मध्य प्रदेश में जो हुआ वो भी सबने देखा। अब वही महाराष्ट्र में भी हो सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी जल्द ही सरकार गिर सकती है और संकेत ऑपरेशन लोटस के मिल रहे हैं। गजब की बात यह है कि मध्य प्रदेश में कोरोना काल में भी बीजेपी सरकार बनाने से नहीं चूकी और वहां कांग्रेस की सरकार औंधे मुंह गिर गई। अब संकेत मिल रहे हैं कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के साथ भी यही होने वाला है और 3 पार्टियों का गठबंधन जल्द टूट सकता है। उद्धव ठाकरे जो कि 5 साल तक सीएम रहने का दावा कर रहे हैं, उनकी सरकार लगता है कि अब अंतिम दौर में है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ठीक वैसे ही वहां सरकार बनाने की तेजी भी दिखाई दे रही है और मामले पर अब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी संकेत दिए हैं। एक खबरिया चैनल को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने महाराष्ट्र को लेकर जो संकेत दिए वो बताते हैं कि अंदर खाने बीजेपी कोई बड़ी प्लानिंग कर रही है और वो प्लानिंग जल्द ही महाराष्ट्र में हकीकत का रूप लेती दिखाई दे सकती है। मोदी सरकार पार्ट 2 के 1 साल होने पर अमित शाह ने तमाम चैनल्स को इंटरव्यू दिए। इन्हीं में से एक न्यूज़ 18 इंडिया को दिए इंटरव्यू में जब महाराष्ट्र के सियासी हालात पर सवाल किए गए तो अमित शाह ने बड़े ही बेबाक अंदाज में जवाब दिया और जो जवाब निकलकर सामने आया उसने हर किसी को हैरान कर दिया। साथ ही महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना के नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें बना दी। अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी और एनसीपी के बीच किसी भी प्रकार की बैक चैनल बातचीत नहीं हुई, लेकिन फिर भी गठबंधन सरकार की आंतरिक उथल-पुथल की ओर इशारा किया। अमित शाह ने कहा कि अगर महाविकास अघाड़ी सरकार की तीनों पार्टियों में कोई नाराज होकर गठबंधन तोड़ देता है तो इस सरकार को कोई नहीं बचा सकता। अमित शाह के किसी के नाराज होकर दूर होने के जवाब पर सियासी माहिरों का कहना है कि ये एक लाइन बताती है कि महाराष्ट्र में किस तरीके की गतिविधियों में बीजेपी शामिल है और किस तरीके की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। अमित शाह के इस बयान के बाद जहां महाराष्ट्र में कोरोना के साथ साथ सियासी पारा हाई है, वहीं शिवसेना के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे की महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग पर अमित शाह ने कहा कि राणे संसद सदस्य थे, ऐसे में वो देश के किसी भी विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार रखते हैं। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि महाराष्ट्र में विपक्ष कोरोना वायरस संकट से निपटने में नाकाम रहने पर उद्धव ठाकरे सरकार से खुश नहीं है। कई मौके पर एनसीपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां शिवसेना के प्रति अपनी नाखुशी जाहिर कर चुकी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी राज्य सरकार में हो रही राजनीतिक उथल-पुथल से खुद को दूर कर लिया था। हालांकि बाद में उद्धव ठाकरे के फोन पर बात होने के बाद राहुल गांधी ने राज्य में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया था। अब देखना यह है कि अमित शाह के इस बयान का क्या असर दिखता है और क्या महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस दिखाई देता है और अगर ऐसा होता है तो फिर सीएम कौन बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।